मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ सेना अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई कर रही है। कई सेना मारी भी जाती हैं और कई सेना अब भी जबरदस्त तरीके से लड़ रही थी। आखिर दोनों सेना दल की लड़ाई है किस चीज पर? समय के चलते चलते लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जाती है और खून खराबा भी भयानक हो गया था। ब्लैक कपड़े पहने सेना के ग्रुप बड़ी बेरहमी से बचे हुए सेना के ग्रुप को मार रहे थे, लेकिन तभी हमें असल सच्चाई का पता चलता है। ये कोई सेना नहीं थी, ये एक वर्चुअल गेम है। इस गेम में असल दुनिया और गेम की दुनिया में फर्क नहीं पता चलता। गवर्नमेंट से भी ऑर्डर जारी किया गया है कि उस गेमिंग इंडस्ट्री में रेड मारी जाएगी। पुलिस भी उस गेमिंग ऑफिस में जाती है और जहां उस गेम को खेला जा रहा था, पुलिस उन गेमर्स को गेम खेलने से रोकती है और इस बीच एक लड़के को पकड़ लेती है। वो लड़का पुलिस से बदतमीजी भी करता है, पर पुलिस उसका दिमाग ठिकाने लगा देती है। पुलिस उस जगह पर रेड मार रही थी कि तभी वहां एक लड़की आकर उनको रोकती है। ये लड़की यहाँ की मैनेजर थी, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के सामने किसी की भी पावर नहीं चल सकती है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर गेमिंग इंडस्ट्री के मालिक डेविड के कैबिन में घुस जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसर का कहना था उनका गेम समाज में हिंसा फैला रहा है। देश के युवा इस गेम की वजह से असल जिंदगी से भटक गए हैं, क्योंकि गेमिंग की दुनिया और असल दुनिया में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। पर डेविड का कहना था ये इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि गेम में बस पिक्चर्स यूज किए गए हैं। डेविड गवर्नमेंट ऑफिसर को डराने की भी कोशिश करता है, पर कुछ काम में नहीं आता है। वहां पर हम दो ऑफिसर को भी देखते हैं, जिनका नाम था एलेक्स और सेंसर भी ये गेम खेला करता था। एलेक्स उसे ये गेम खेलने से रोकता है, क्योंकि उसका कहना था कि एक ऐसा समय आएगा जब इस गेम की वजह से वो अरेस्ट हो जाएगा। न्यूज में भी इस गेम के बारे में बातें चल रही थी कि देश भर में गेमिंग की एडिक्शन फैल रही है, और एक बार पहले भी इस गेम की एडिक्शन की वजह से गेम को बंद किया गया था, पर फिर इसमें कुछ और चीजें ऐड करके इसे लॉन्च किया गया है। इस गेम की वजह से देश में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। गेम की वजह से युवा केवल असल दुनिया और वर्चुअल दुनिया में फर्क नहीं कर पा रही है, और असल जिंदगी में भी गेम की तरह रेप, लूट, मर्डर जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने तय कर लिया था देश को बचाने के लिए इस गेम को बंद कर दिया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली एक लड़की वर्चुअल गेम की भयानक खून खराबे के लिए आवाज उठाती है कि उसे बंद कर दिया जाए, पर उस लड़की को भी मरवा दिया जाता है। दूसरी तरफ बेला नाम की एक गवर्नमेंट ऑफिसर कमांडर से इस गेम के बारे में बात करने जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि एलेक्स एक समय इस गेम का चैंपियन था। हर साल इस गेम की चैंपियनशिप वो जीता करता था, पर गेम खेलने वाले सभी के नाम सीक्रेट होते हैं, इसीलिए उन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता है। एलेक्स गेम पर ज्यादा ब्रूटल होने के लिए फेमस है और वो किसी को भी गेम में हरा सकता है। इस तरफ सेंसर अपनी गर्लफ्रेंड एलिना से मिलता है। दोनों घर पर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। एलिना को सेंसर के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सेंसर बस उसे इतना ही बताता है कि उसका काम बस एक खेल है। फिर हमें कमांडर दिखाया जाता है, जो एलेक्स और सेंसर के ऊपर था, क्योंकि वो दोनों खुद भी ये गेम खेलते थे। यहाँ हम देख पाते हैं कमांडर उस लड़की का पिता था जिस लड़की को गेम के लोगों ने मरवा दिया था, और गेम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो दोनों गेम के साथ जुड़े हुए थे, जिससे वो दोनों फंस सकते हैं। इस बात पर एलेक्स उनसे नाराज था, क्योंकि इससे इन दोनों की दोस्ती पर असर पड़ सकता था, और वैसे भी सेंसर उनके साथ है तो वो सबसे पहले सेंसर को ही बचाएगा। सेंसर एलेक्स से कहता है अगर वो जेल भी गया तो वो लोग उनको 6 महीने में निकाल देंगे। एलेक्स और सेंसर वही गेम फिर से खेलने जाते हैं। कमांडर बेला के साथ एलेक्स और सेंसर की सारी एक्टिविटीज को देख रहा था। एलेक्स और सेंसर गेम की वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करते हैं। गेम की दुनिया में ज़ॉम्बी एलेक्स के पीछे पड़ गई थी। एलेक्स एक एक करके ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। इस घटना के बाद प्रेजेंट समय में कमांडर अपने ऑफिसर को इस गेम के बारे में बताने लगता है। इस गेम से कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा गेम में हर एक गलत काम के लिए पॉइंट्स मिलेंगे। इन सब गलत काम के पॉइंट्स से ही गेम के मेन डोर को पार करना होगा। जो गेमर जितना ज्यादा खून खराबा करेगा वही गेम में आगे जा पाएगा, और हर गेमर को दूसरे गेमर से बेहतर खेलना होगा, वरना वो गेम के बीच ही मर जाएगा। और वर्चुअल गेम की दुनिया में सभी गेमर्स क्रिमिनल होते हैं, जो कभी नहीं रुकते हैं। जितना ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी उतना ज्यादा पॉइंट्स। सुख सभी गेमर्स की एक्टिविटी गेमिंग कंपनी रिकॉर्ड करके रखती है, लेकिन जिसकी जरूरत ना हो उसका अगर मर्डर किया जाए तो पॉइंट्स कट जाएंगे, और ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने पर ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर ज़ॉम्बीज के हाथों मारे गए तो गेम खत्म। एलेक्स और सेंसर अब भी गेम खेल रहे थे। दोनों दोस्त वर्चुअल गेम की दुनिया में एक दूसरे के दुश्मन थे, जो एक दूसरे से जीतने के लिए लड़ रहे थे। बहुत देर तक गोलीबारी करने के बाद एलेक्स और सेंसर एक दूसरे को गोली मारकर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन मौका देखकर सेंसर एलेक्स को गोली मारकर एलेक्स को गेम से बाहर कर देता है। एलेक्स गुस्से में घर चला आता है, और गेम हारने की वजह से वो सेंसर से बहुत गुस्सा था। इधर सेंसर एलेक्स को ढूंढ रहा था, वहीं अलीना सेंसर के साथ बाहर घूमने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन सेंसर के पास इसके लिए टाइम नहीं था। वो फोन पर अलीना से बात नहीं करता है। दूसरी तरफ एलेक्स सेंसर पर बहुत गुस्सा था। एक गेम में हारने की वजह से एलेक्स सेंसर को मारने का सोच रहा था। एलेक्स के पास एक मास्क था जिसे पहनकर वो मर्डर किया करता था। इससे पहले भी एलेक्स ने कमांडर की बेटी को जिंदा जलाकर मार दिया था। मास्क की वजह से अब तक उसकी पहचान भी छिपी हुई थी। एलेक्स ने उन 2 लड़कों को भी मार दिया था जिसने मर्डर करने में उसकी हेल्प की थी, ताकि कोई सबूत ना रहे।
उधर अलीना ने एलेक्स को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अलीना को लग रहा था सेंसर उससे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए उसने एलेक्स को मिलने के लिए बुलाया था, जिससे कि वो जान सके कि आखिर बात क्या है। वैसे एलेक्स और सेंसर काम के पार्टनर्स थे। एलेक्स अलीना से कहता है उनके ऑफिस में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं और उन लड़कियों को देखकर सेंसर की नीयत खराब हो जाती है। लेकिन अलीना कहती है सेंसर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो हमेशा एक अलग ही दुनिया में खोया रहता था। हो सकता है कि उसकी कोई और परेशानी हो, लेकिन उसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता हो। एलेक्स कहता है तुम्हें भी इस गेम का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे तुम सेंसर के करीब रह पाओगी। अलीना भी इसके बारे में सोचती है। दूसरी तरफ सेंसर के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। सेंसर किसी भी तरह पुलिस से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये असल दुनिया में नहीं हो रहा है, बाकी ये किसी गेम का हिस्सा है। सेंसर एक होटल में हथियार लेकर घुसता है। वहां हम अलीना को भी देख पाते हैं। अलीना भी अब गेम का हिस्सा बन गई थी। उसे वहां देखकर सेंसर शॉक्ड हो गया था। वहीं पुलिस होटल में पहुंच जाती है और मौका देखकर पुलिस सेंसर पर गोली चला देती है। सेंसर गेम में मारा जाता है और गेम से बाहर आ जाता है। कमांडर सेंसर को कॉल करके जल्द से जल्द गेम का काम खत्म करने के ऑर्डर्स देती है। सेंसर अपने हाथ को थोड़ा सा काटकर फिर से गेम को कंटिन्यू करता है, इसीलिए वो होटल में जाकर वहां के सारे लोगों को गोली मार देता है। अब उसके पॉइंट्स भी बढ़ने लगे थे। फिर वो अलीना से छिप जाता है। पुलिस भी सेंसर को मारने के लिए गोली चलाने लगती है। सेंसर ने अलीना को एक रूम में बंद कर दिया था ताकि वो सेफ रहे। पुलिस भी अलीना पर गोली नहीं चला पा रही थी क्योंकि सेंसर ने अलीना को हॉस्टेज बना लिया था और कहीं ना कहीं सेंसर पर गेम का भूत सवार हो गया था। वो बड़ी बेरहमी से एक स्क्रू ड्राइवर लेकर अलीना का खून कर देता है। इस मर्डर की वजह से सेंसर के पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और एंड में वो गेम जीत जाता है। अगर वर्चुअल दुनिया में सेंसर गेम के लिए अलीना को मार सकता है, फिर असल दुनिया में वो गेम के लिए कुछ भी नहीं करेगा। गेम से निकलने के बाद मार्क नाम का एक आदमी सेंसर से कहता है कि वो अलीना की वजह से गेम हार रहा है। इस बात पर सेंसर मार्क के ऊपर गुस्सा हो जाता है। अब सेंसर एलेक्स के पॉइंट्स चेक करता है और फिर वो एलेक्स की गेम रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। उस गेम में एलेक्स एक बड़ा बेरहम सेना था। एलेक्स अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अपने ही सैनिक दोस्तों को मार देता है। उसे बस गेम में अपने पॉइंट्स बढ़ाने थे, इसीलिए उसे निर्दोष लोगों को मारने में मजा आता था। दूसरी तरफ सेंसर गुस्से में घर आता है और वहां वो अलीना के साथ इंटीमेट होता है। इंटीमेट होते समय सेंसर को गेम में अलीना का मर्डर याद आता है और वो अलीना को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बस सेंसर का एक बुरा सपना था। प्रेजेंट समय अलीना उसके पास ही सो रही थी। तभी एलेक्स सेंसर को कॉल करके उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि एलेक्स अब हर गेम में सेंसर की गर्लफ्रेंड अलीना को ब्रूटली मार रहा था और वर्चुअल गेमिंग वर्ल्ड में वो अलीना के साथ अपनी सेक्सुअल फैंटेसी भी पूरी कर रहा था। सेंसर अलीना पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि अलीना ने बिना कुछ बताए ऐसे खतरनाक गेम में एंट्री ली। अलीना बताती है वो बस उसके करीब आने के लिए गेम में आई थी। अलीना बताती है उसने एडल्ट कंटेंट के लिए गेम में हाँ नहीं की थी और इस गेम में एलेक्स ने एंट्री उसे दी थी। कुछ देर बाद एलेक्स और सेंसर कमांडर से मिलने के लिए जाते हैं। कमांडर उनसे वादा करता है कि दोनों में से एक को वो जेल जाने से बचा लेंगे। उधर वर्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री अब गवर्नमेंट के साथ मिलने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है शायद कल तक कुछ बड़ा होने वाला हो। उन लोगों की सरकारी पोस्ट भी अब उनके हाथ से निकलने वाली थी। शायद कल तक कमांडर की पोस्ट पर कोई और आकर बैठेगा। अलीना सेंसर को कॉल करके बताती है कि वो ये सब कुछ छोड़ दे, ये गेम उसे बदल रहा है, लेकिन सेंसर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो फोन काट देता है और फिर वो वर्चुअल गेम के ऑफिस में एंटर करता है। मेल नाम की एक लड़की सेंसर को गेम के बारे में सारी बातें समझाती है। इस न्यू गेम की वर्चुअल दुनिया बहुत ही ज्यादा रियल थी। जो भी गेम का टारगेट है उसके अलावा प्लेयर का किसी और चीज पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इस गेम को इसी तरह से बनाया गया है। बाकी वो इस गेम को खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये जानकर सेंसर गेम में एंटर करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो देखता है कि वो गेम से बाहर आ गया है और उसके हाथ पर कटे हुए निशान भी नहीं थे। वो गेम की चेयर से उठकर बाहर आ जाता है और ऑफिस के सभी रूम चेक करने लगता है। वहां उसे एक लड़का दिखता है जो अभी गेम के वर्चुअल वर्ल्ड में था, लेकिन असल दुनिया में वो लड़का सो रहा था। सेंसर उस लड़के को मार डालता है। इस बीच अलीना सेंसर को कॉल कर रही थी, लेकिन सेंसर कॉल नहीं उठा रहा था। सेंसर एक दूसरे रूम में जाता है जहां एक और प्लेयर गेम के वर्चुअल वर्ल्ड में था। सेंसर उस पर कांच के टुकड़ों से अटैक करता है और उसे भी मार डालता है। पर हम ये देखते हैं कि ये सब सेंसर के वर्चुअल गेमिंग का ही एक हिस्सा था। जब वो गेम से निकलकर अपने हाथ को देखता है, उसका हाथ अब भी कटा हुआ था। अब फिर से गेम में एंटर करता है और इस बार वो एक प्रेग्नेंट लेडी को मार देता है।
यहाँ तक कि सेंसर उसके बच्चे को भी उसके पेट से निकाल लेता है। ठीक तभी मेल अंदर आ रही थी तो सेंसर वापस अपनी गेम की चेयर पर चला जाता है और गेम से बाहर निकल आता है। अलीना सेंसर को कॉल कर रही थी पर वो अपना फोन नहीं उठा रहा था। सेंसर फिर से गेम के अंदर एंटर करता है और वर्चुअल वर्ल्ड में वो देखता है मेल ने उस प्रेग्नेंट लेडी की डेड बॉडी को देख लिया था। सेंसर एक जगह छिपने की कोशिश कर रहा था पर सिक्योरिटी गार्ड सेंसर को गोली मार देता है। सेंसर फिर से गेम से कट होकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है पर वो गेम जीतने के लिए इतना पागल हो गया था कि वो फिर से गेम में एंटर करता है। समय फिर से वहीं चला आता है जहां मेल डेड बॉडी को देखने वाली थी पर इस बार सेंसर पहले ही उसे मार डालता है। सेंसर सिक्योरिटी गार्ड को मारने वाला था लेकिन उससे पहले ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड सेंसर को गोली मार देता है और सेंसर फिर से गेम से बाहर आ जाता है। लेकिन अपनी जिद की वजह से वो फिर से गेम खेलने लगता है लेकिन इस बार भी वो गेम में मारा जाता है। ऐसा लगातार कई बार होता है। हर बार वो अलग अलग तरीके अपनाकर गेम में एंटर कर रहा था लेकिन बार बार वो गेम में मारा जा रहा था। इधर अलीना सेंसर को हर जगह ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेंसर कौन से गेम के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है। अलीना एलेक्स से एड्रेस लेकर उस गेमिंग कंपनी में जाती है। उधर सेंसर ने मेल और सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया था। एक गार्ड सेंसर से कहता है तुम ये गलत कर रहे हो, ये सब असल दुनिया में हो रहा है और तुम वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं हो। पर सेंसर उसकी बात नहीं सुनता है और उसे भी गोली मार देता है। सेंसर बिल्डिंग से बाहर आकर एक कार के पीछे छिप जाता है। फिर पुलिस वहां आ गई थी पर सेंसर पुलिस पर भी गोली चलाकर कई पुलिस वालों को मार डालता है ताकि पुलिस से बचते बचाते सेंसर पब्लिक प्लेस तक आ जाता है। इस बीच सेंसर एक बच्चे की मां को मारकर बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है और उसी बच्ची के घर में छिप जाता है। पुलिस घर में घुस गई थी। सेंसर और पुलिस के बीच गोलीबारी हो रही थी। पुलिस उसे सरेंडर के लिए कह रही थी पर उसे तो बस गेम जीतना था। पुलिस सेंसर को समझा रही थी कि वो इस समय में गेम के अंदर नहीं है। तब तक सेंसर को ढूंढते ढूंढते अलीना भी वहां पर आ गई थी। सेंसर अब रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर कंफ्यूज हो रहा था तो वो उस बंदी बच्ची को मारने की सोचता है। सेंसर सभी चीजों को एक बार ध्यान से सोचता है। वो अपने हाथ के निशान को देखता है जिसमें अब भी कट हुआ निशान बना था। अब तक उसने जितने भी मर्डर किए थे वो सब रियल थे। अगर वो वर्चुअल वर्ल्ड में होता तो उसके हाथ में वो निशान नहीं होता क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में सेंसर को उस निशान के साथ बनाया नहीं गया था। पुलिस बार बार सेंसर को समझा रही थी कि वो सरेंडर कर दे। असल दुनिया को पहचानने के बाद सेंसर उस बच्ची को जाने देता है और कंफ्यूजन में खुद को गोली मार लेता है। लेकिन फिर से कहानी वहीं आ जाती है। ये सब भी गेम का एक हिस्सा था। कमांडर सेंसर के पास आकर कहता है कि वो अपने काम में फेल हो गया है क्योंकि सेंसर वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को समझ नहीं पाया। वो कमांडर बनने के लायक ही नहीं है। तभी उसे अलीना का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि वो ठीक है और फिर सेंसर अपनी आईडी कार्ड कमांडर के सामने फेंक कर वहां से चला जाता है। इधर हमें कमांडर से पता चलता है कि एलेक्स वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आ चुका है लेकिन रियल वर्ल्ड को एलेक्स वर्चुअल वर्ल्ड समझ रहा है। उसने अब तक 2 लोगों को मार दिया है और अब वो पब्लिक प्लेस में जा रहा है। ये सुनकर कमांडर भी टेंशन में आ जाता है। पुलिस हर तरफ एलेक्स को ढूंढ रही थी। बेला एलेक्स की सारी बातें सेंसर को बता देती है। इस तरफ एलेक्स अलीना को गेम की अलीना समझकर उसे घसीट कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। अलीना उसे समझा रही थी पर एलेक्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। सेंसर भी पुलिस तक पहुंच गया था लेकिन अलीना को बचाने के लिए पुलिस उसे आगे जाने देती है। वहीं एलेक्स को पुलिस मार भी नहीं सकती है क्योंकि एलेक्स को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दिया गया है। एलेक्स ने अलीना को एक घर में बांध कर रखा था। पुलिस भी अब उसके घर के पास पहुंच गई थी। अलीना उसे समझा रही थी कि यह सब कुछ रियल में हो रहा है लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं सुनता है। उसका प्लान था कि वो गेम के आखिरी तक अलीना को अपनी ढाल बनाकर रहेगा ताकि अलीना को बचाने के चक्कर में कोई उसे न मारे और वो ये गेम जीत जाए। एक पुलिस वाला एलेक्स से बिना हथियार के बात करने लगता है और एलेक्स उसे मार डालता है। यह देखकर सेंसर अलीना को बचाने के लिए आता है। मार्क उसे रोकता है पर सेंसर को किसी तरह अलीना को बचाना था। पुलिस को अंधेरा होने से पहले अलीना को बचाना था। अचानक मार्क वहां आकर पुलिस को गन दिखाकर कहता है एलेक्स को शूट करने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि वो उन लोगों की बात नहीं समझेगा कि ये एक गेम नहीं है। तभी कोई वहां पर स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और स्मोक के बीच से सेंसर एलेक्स के पास जाता है। एलेक्स पहले सेंसर के हाथ बांधकर उसे चेयर पर बैठा देता है। एलेक्स को बचाने के लिए सेंसर एलेक्स की सारी बात मान रहा था। वहीं एलेक्स को यही लग रहा था कि अगर वो सेंसर को मारेगा तो उसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सेंसर उसे सारी बातें बताता है एलेक्स धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगता है। तब सेंसर एलेक्स को अपनी बातों में फंसाने लगता है लेकिन एलेक्स उसे ही चाकू मार देता है। सेंसर अब जख्मी हो गया था और गेम में ज्यादा पॉइंट्स पाने के लिए एलेक्स खुद को चाकू मार लेता है पर फिर भी वो अपने होश में नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे समझ में आता है कि वो गेम में
नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एलेक्स वहीं मारा जाता है। सेंसर और पुलिस मिलकर अलीना को बचा लेती है। कुछ समय बाद एक लॉयर एलेक्स की सारी चीजें मार्क को हैंडओवर करता है और दूसरी तरफ गेमिंग कंपनी नया गेम निकालकर उस गेम के टेस्ट के लिए सेंसर को बुलाने के बारे में सोच रही थी। इधर अलीना और सेंसर एक पहाड़ पर जाकर एलेक्स की अस्थियों को हवा में छोड़ देते हैं। ठीक तभी अलीना सेंसर से पूछती है, क्या तुम फिर से उस गेम को खेलने लगोगे? सेंसर इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो अलीना को एक किस करता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी में दिखाया गया है कि गेम जब तक है मजे के लिए खेला जाए तब तक ठीक है, लेकिन वहीं गेम अगर एडिक्शन बना लिया गया तो असल दुनिया और सपनों की दुनिया में कोई फर्क नहीं रहता है और यही फर्क भूल जाने पर जिंदगी मौत बनने में समय नहीं लगाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली मूवी एक्सप्लेनेशन